तो हमारा जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 19, अगर आप ये देखना चाहते हैं कैसे होगा तो ये देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, जो 19A लिखा हुआ है। ये देखें, आपने पूरा ब्यूटेन ली, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 कार्बन क्लोरीन ली, KOH। ये जो K है Cl से की Cl बना लेगा। ये जो साथ वाली है ना कार्बन, इस CH2 के आगे CH2, इधर से H जो है ना OH से मिलके वाटर, तो इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा 2 ब्यूटाइन। बेटा जो आपका जो टेस्ट है ना, जिसमें हम कहते हैं अल्काइन वाला टॉपिक, अल्काइन के टॉपिक की जो है ना रिएक्शन के अंदर ना, जो वाटर से रिएक्शन है ना, जिसमें वाटर के साथ रिएक्शन है, तो ये बुक में तो क्वेश्चन भी लिखा होगा, आप चेक कर सकते हैं कि पानी के साथ अल्काइन का रिएक्शन। तो उसमें जब हम रिएक्शन करवाते हैं 2 ब्यूटाइन के साथ, तो उससे ब्यूटानोन यानी हमारे पास केटोन बनता है। ये देखें, ये रिएक्शन है। इसमें एक कार्बन, 2 3 और 4, और सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड, इसे कहते हैं ब्यूटाइन। पानी मिलाया, इसमें जो H है ना, ये किसी भी कार्बन इस पर लगा दें, चाहे OH इधर लगा दें, तो अब क्या होगा, किसी एक तरफ से जो है ना H निकल जाएगा और सेंटर में वो केटोन बन जाएगा। ये बच्चों ने मुझसे क्लास में भी समझा होगा, और आप बाकी बुक पे भी जाके देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि केटोन कैसे बनता है ना उसकी रिमूवल से। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है वो है 21, कि जो पोजीशन होती है ना डबल बॉन्ड की इन एल्कीन कैन बी आल्सो डिटरमाइंड, उसको मालूम कर सकते हैं ओजोनोलाइसिस से। वो एक वजह ये है कि ब्रोमीन वाटर जो है, साथ है अमोनिकल AgNO3 और बायर रीजन टेस्ट। वैसे वैसे तो पोजीशन जो फाइंड करनी आपने ना, पोजीशन फाइंड करनी कि डबल बॉन्ड की एल्कीन के कहाँ पे है। तो अगर हम इस MCQs की बात करें ना 21 की, तो आप ये देखें कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट obtained by during the ozonolysis help to determine the position of double bond in a alkane। कि हम बेसिकली ओजोनोलाइसिस के तरीके से ये मालूम कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे है, और ख़ास तौर पे अल्केन के हवाले से। ये देखें, डबल बॉन्ड टूट जाता है और वो कैसे क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। ये हमें उस तरीके से इजीली पता चल जाता है कि जब ओजोनोलाइसिस में O3 अटैक करता है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। वैसे तो हम डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए ना, उसकी पोजीशन नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए बाय रीजन टेस्ट ज़रूर करते हैं और ब्रोमीन वाटर भी करते हैं। लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चन है ना, उसकी पोजीशन के लिए B ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इथेन जो है ना, अल्केन, जो इथेन वाला टॉपिक है, यानी वो बनता है किससे, इन सारे ऑप्शन में जो मौजूद है वो B ऑप्शन ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम एसीटेट की उसमें करते हैं। ठीक है, बाकी सक्सेनिक एसिड वाला भी गलत है और एसीटोन और ऊपर वाला भी गलत है। आगे है इथाइलिन इज प्रोड्यूस बाय, यानी इथाइलिन कहते हैं इथेन, इथाइलिन का दूसरा नाम होता है इथेन। तो इसमें जो मोस्ट सूटेबल आंसर करीब है वो है हमारे पास ये पासिंग ऑफ द, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है C2H एथाइल अल्कोहल वेपर फेज में, उसमें ये आप अपनी बुक का अल्कोहल वाला रिएक्शन ले सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पानी का निकलना, इधर से OH निकलेगा और एथानॉल के अंदर से निकल के पानी बन जाएगी। आप बुक में भी देख सकते हैं, मैं इधर भी दिखा देता हूँ। ये 23 MCQs है हमारे पास, और ये आपका 23 है। ये देखें, इधर से OH और इस CH3 से H, तो सेंटर में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24, विच इज़ द फॉलोइंग रीजेंट इज डिस्टिंग्विश बाय इथाइलिन टू एसिटाइलिन। इन दोनों में ये जो अमोनिकल कॉपर क्लोराइड टेस्ट है ना, ये सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड वाला देता है, यानी जो एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं, इथाइलिन डबल बॉन्ड को कहते हैं। डबल बॉन्ड ये वाला टेस्ट नहीं देता, तो A ऑप्शन ठीक है। गैस विच यूज टू वेल्डिंग के लिए, उसमें ये ट्रिपल बॉन्ड वाली होती है, यानी D ऑप्शन ठीक है। इथाइन यानी एसिटाइलिन, इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये वेल्डिंग में इस्तेमाल, इसीलिए इसको एस्टल वर्ड जो एसिटाइलिन से। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड कौन सा होता है, ब्यूटाडाइन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर एक डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड हो, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट। ये चैप्टर 9 में भी पढ़ाया था। अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये आंसर है 26 का। ये देख सकते हैं, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल बॉन्ड, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है 26 का। अगला MCQs आ जाए हमारे पास। उसके बाद वो कहता है कि अल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है, ये ऑलरेडी के 1 है। उसके अलावा ये प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, कौन सा बनता है हमारे पास, किसको बनाना है, फॉलोइंग विच फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, मीथेन, ब्यूटेन। अच्छा, मीथेन ज़रूर बनती है हमारे पास, CH4 नहीं बन सकती। मतलब उसकी वजह ये है ना, आप इलेक्ट्रोलाइसिस के 3 टॉपिक हैं, एक एथीन, एक बनता है एथेन और एक अथाइन।
तो मीथेन तो बन ही नहीं ना सकती, क्योंकि उसमें हमें दो जो है ना मिथाइल लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल के लिए। तो आप उस टॉपिक को अगर गौर से देखें ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वहाँ पे हमें मिथाइल दो लेने पड़ते हैं फ्री रेडिकल की मूवमेंट के लिए। वुल्फ क्लिंसर रिएक्शन के अंदर जो कैटालिस्ट है, ये याद करें, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, सी ऑप्शन है। उसके बाद अल्केन का ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस होती है, वो आपको पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा हुआ 1 से लेकर 4 तक। कंप्लीट कंबस्चन ऑफ अल्केन की हो सकती है, तो उसमें आपको पता है कि कंबस्चन जो कंप्लीट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और हीट बनता है, और इनकम्प्लीट से कार्बन मोनो बनती है। डैश मेजर रिएक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑटोमोबाइल, ये कंबस्चन है, उससे जलने से हीट पैदा होती है हमारे मोटरसाइकिल वगैरह में। आगे हेलोजिनेशन इज ऑफ अल्काइन इज डिपेंड अपॉन, हेलोजिनेशन जो अल्काइन की है वो किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ हेलोजन पे। डेफिनेटली हेलोजन है तो हेलोजन पे डिपेंड करेगी। रिएक्टिविटी इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। जब हम ये फ्लोरीन की क्यों ज़्यादा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बता देता हूँ। फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की होती है 3, और ब्रोमीन की होती है 2 पॉइंट हमारे पास 8, आयोडीन की 2.5। तो आगे नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। तो दोबारा दे मल्टीपल दूसरी दफ़ा क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है 35। ओलिफिन्स किसे कहते हैं? अल्कीन को, ऑयल बनाने वाली। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन इनमें से बताएं कि जो लिक्विड में होता है, C9 से स्टार्ट होते हैं लिक्विड। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, आप इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखें ना, तो जो इसके होते हैं डबल बॉन्ड के, उसके फर्स्ट 3 गैस होती हैं और आगे लिक्विड होते हैं। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ टर्शी अल्कोहल में से 20% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये बुक में से अंदर से उसके कैटलिस्ट से एमसीक्यूज है। टेट्रा हेलो अल्केन जो होती है व्हेन रिएक्ट विद द, तो एक्टिव मेटल कैसे है? ये 38 एमसीक्यूज आपको दिखा देते हैं कि ये 38 एमसीक्यूज को अगर आप गौर से देखें तो ये है 38। ये देखें, एक्टिव मेटल जिंक या मैग्नीशियम से, यानी ये आपने, मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था जिसमें हेलो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन या टेट्रा हेलोजन, ये तमाम इनमें जिंक है, आपको पता है ना कि जिंक 2 क्लोरीन को लेके ZnCl2 बन जाता है, डबल बॉन्ड भी आ जाता है, उससे ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एक्टिव मेटल होती हैं। अच्छा, अल्काइन आर लेस रिएक्टिव, उसकी वजह ये होती है कि उसमें पहली बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 3 दोनों तरफ से, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो उस पर जो है ना, इसलिए कम इलेक्ट्रो करता है क्योंकि वो एज अ एस्टिक नेचर है। 40 वाला एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो हेलोजन ऑफ अल्केन है वो जो कहता है बिलीव्ड तो प्रोसेस थ्रू द मैकेनिज्म। आपको पता है जो हेलोजिनेशन है ना वो ऑफ अल्केन, तो सिंगल बॉन्ड वाले 2 ही रिएक्शन देते हैं, या तो फ्री रेडिकल या सब्स्टिट्यूशन, और हेलोजिनेशन सनलाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल लेती है। अगला हमारा जो एमसीक्यूज है वो है 41, और 41 में जो पहला एमसीक्यूज है वो है अजोनोलाइसिस रिएक्ट टू अजोनोलाइसिस जो है ना, अजोन O3 रिएक्ट करती है किसके साथ? इथीन के साथ। तो वो कौन सा बनता है? इथाइलिन ओजोनाइड, वो आप बुक में भी लिखा है, उसका प्रोडक्ट पढ़ लें। अगला है कि हमारे पास टॉपिक हेलोहाइड्रेन इस फॉर्मेट ड्यू टू द एडिशन ऑफ हेलोहाइड्रेन बनती है हेपोहेलिस एसिड में। आप अपनी बुक में जाकर देखें, हेपोहेलिस एसिड का रिएक्शन आपको इजीली पता चल जाएगा। मस्टर्ड गैस, ये है ना बोर्ड में सेम, ये एमसीक्यूज बोर्ड में आया हुआ है कि लिक्विड होता है मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन है द बॉइलिंग द ऑब्टेनिंग द रिएक्शन ऑफ वाटर विच इज़ अ कैल्शियम कार्बाइड। ये आपके पास ना बुक में जाके खोलेंगे, टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन बाय आर्ट इंडस्ट्रियल मेथड, तो उसमें इथाइन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगला रिएक्शन है ये है इथाइलिन ग्लाइकोल से इथीन बनती है, डबल बॉन्ड। आप लोगों को याद होगा बेयर रीजेंट टेस्ट आइडिया होगा, तो उसके अंदर क्या हमने पढ़ा हुआ है, ये देखें ना हमारे पास ये जो एमसीक्यूज है, ये जो बायर रीजेंट का 45 है, तो ये 45 का आप इधर से देख भी सकते हैं कि ये आपके पास 45 एमसीक्यूज है, और इसमें शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप अपनी बुक में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे मेंशन है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो बायर रीजन टेस्ट में हाइड्रोक्सिलेशन जिसे कहते हैं टॉपिक। अगला क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है जी, वो टॉपिक है जी अराइल नाइट्राइल कंपाउंड बनता है। ये आपको पता है जब अमोनिया के साथ NH3 के साथ रिएक्शन करता है इथाइन, तो 46 ये एमसीक्यूज जो है हमारे पास उस तरीके से बनता है। हमारे पास ट्रिपल, आपकी बुक में अमोनिया के साथ रिएक्शन है जिसमें अमोनिया के N के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है। आप बुक में से जाकर टॉपिक देख सकते हैं। बायर रीजन टेस्ट
डिटेक्ट करता है अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड को। कैटलिस्ट जो करता है हमारे पास रिडक्शन वाटर की, तो उससे मीथेन बनता है। ये जो 48 एमसीक्यूज है ना हमारे पास 48, आप ये देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिथाइल अल्कोहल। उसमें मजीद हाइड्रोजन डाल दें तो ये जो H2 है ना, H2 ये सेंटर वाले इस दो हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन लेके ना पानी बन जाता है। तो पीछे क्या बच जाएगा, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास CH4। ये देखें CH3 है, इनमें से एक H इधर और आ गया तो क्या बन गया। पहला क्वेश्चन देखें, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और इससे बना क्या, मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल के अंदर अगर मजीद हम हाइड्रोजन डालें तो एक H तो ये OH से पानी बन गया, तो CH3 एक H से मिल क्या बन गया, CH4। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 50, बस 2-3 MCQs रह गए हमारे पास। 50 MCQs के अंदर हमारे पास ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है, ये वाला टॉपिक एक्सरसाइज में मौजूद है, आप इजीली कर सकते हैं। और इसका ए ऑप्शन ठीक है, आप देख भी सकते हैं 50 MCQs का कि ट्रू ब्रोमो हमारे पास आती है, ब्रोमो प्रोपेन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक है ब्रोमो प्रोपेन के हवाले से। अच्छा, उसमें हमारे पास अगर हम ये देखते हैं कि अगला ये जो क्वेश्चन है, लाइक ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको इसके क्वेश्चन दिखाने के लिए। ये पहले चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये देखें जी, हमारा अगला क्वेश्चन है जो नेक्स्ट अगला टॉपिक वो हमने पढ़ा था कि उसको आपने पूरा करना है, कर लिया। अच्छा, तो क्वेश्चन अगला नेक्स्ट है जी, विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ द सोडियम मेटल। तो प्रोपाइन जो रिएक्ट करती है सोडियम मेटल, तो वो प्रोपाइन से करती है कि क्योंकि आप अगर अपना एस्टिक नेचर वाला टॉपिक निकालें, उसमें जाके टॉपिक को देखें, तो सोडियम मेटल जो Na जाके रिप्लेस करती है हाइड्रोजन को, वो प्रोपाइन को ही करती है। ठीक है, और इथाइन को भी करती है, लेकिन यहाँ पे इथाइन लिखा नहीं हुआ MCQs में, इसे 2 ब्यूटाइन लिखा, यानी हमारे पास अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब नॉन टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, आपको नॉन टर्मिनल वो होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की तादाद सेम ना हो, उसे नॉन टर्मिनल, और सेम हो तो टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो MCQs है वो ये है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिसोल्व इन H2SO4। मीथेन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कहीं पे नहीं लिखा, डबल बॉन्ड का भी लिखा हुआ है, और ये प्रोपालीन ट्रिप जो डबल बॉन्ड की अगला मेंबर होता है ना, जिसे कहते हैं हम प्रोपीन, उसका दूसरा नाम प्रोपालीन होता है, और ब्यूटाडीन भी करता है। सारे ठीक है, सी ऑप्शन मतलब एज आ ऑप्शन ठीक है, जो नहीं करता तो ये ठीक है। शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें सबसे नज़दीक तरीन अगर आप टॉपिक देखें कि कौन सा अमंगस द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसके अंदर करीब तरीन ये देखें, ये एक बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये तो हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होता है, तो सी ऑप्शन इसलिए ठीक है। 55 के 4 के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अमंगस द फॉलोइंग कंपाउंड जो है हमारे पास एस्टिक होता है, अथाइन को पता है एस्टिक नेचर देता है। पोलीमराइजेशन जो होती है वो लोअर मालिक्यूल मिलके बड़े हाई मालिक्यूल बनाते हैं, तो अल्कीन में सबसे ज़्यादा होती है। लास्ट रह गए जी हमारे पास 5 MCQs। सबसे पहले लॉस ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कीन है जिसमें अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होती है, तो उसमें जो हमारे पास उसमें लॉस होता है हाइड्रोजन का, तो उसमें अल्कीन बनती है। अगला टॉपिक है जी, लॉन्ग चेन जो होती है ना वो स्मॉल आपस में मिलके पॉलीमर बनाते हैं, जिसे पॉलीमराइजेशन का टॉपिक कहते हैं। अल्कोहल जो होते हैं ना वो अल्कीन बनाते हैं, किसके, स्टीम के थ्रू। किसकी स्टीम होती है, वेपर्स वगैरह, यानी पानी निकलता है ना उसमें, तो स्टीम की फॉर्म में निकलता है, पानी को आप वेपर्स की फॉर्म में बीच में से निकाल देते हो तो पीछे अल्कोहल बन जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से। द हाइड्रोजन एंड अल्कीन आर पास थ्रू द फाइनली। ठीक है, जो हमारे पास जो है ना जो टॉपिक 59 MCQs में कि हाइड्रोजन और अल्कीन कैन बी पास थ्रू फाइनल डिवाइडेड निकल, तो अल्केन है, अल्केन आपको पता है कि रेनी निकल कैटलिस्ट आपने पढ़ा भी होगा, तो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो है अल्कीन बनता है। अच्छा, फॉलोइंग जनरेट टू अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, अल्कीन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो अल्कीन की नहीं है, लेस रिएक्टिव होना गलत बात है, और ये ए प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी कि एंगल कौन सा होता है डबल बॉन्ड में 120 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अल्कीन और अल्केन दोनों सिमिलर हो सकते हैं किस प्रॉपर्टी की वजह से, रिएक्टिविटी की वजह से। देखें, इसके बगैर मतलब उसने कहा एक्सेप्ट का वर्ड मतलब ये नहीं होना, बाकी सारा कुछ है, उनमें टॉक्सिटी भी नहीं होती। इनसोल्यूबल दोनों पानी में नहीं होते, इसलिए क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं। सोल्यूबल है नॉन पोलर, डेफिनेट दोनों नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर में हल होते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है 62।
63 MCQs हैं ये हमारे पास। द टर्म विच यूज टू डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकल कार्बन ऑफ द एटम इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड, तो उसे कहते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक ऐसी टर्म जिसमें इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकल कार्बन एटम इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर है। केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होते हैं ना डबल बॉन्ड में, आर जनरली रेफर करते हैं एडिशन रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन जो डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड हमेशा एडिशन रिएक्शन भी देता है, एडिशन रिएक्शन देता है, कंबस्चन देता है, फ्री कंबस्चन रिएक्शन देता है, और इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, और इसके अलावा एडिशन रिएक्शन सबसे मेन होता है इसका। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन भी देता है, पॉलीमराइजेशन भी देता है। एसिटाइलिन जो है थ्रू पास अ कॉपर, ये एस्टिक नेचर वाला क्वेश्चन है, और एस्टिक नेचर से ऊपर वाला जो जिसमें बेंजीन बनती है एसिटाइलिन को ट्रिपल बॉन्ड से मिलके बेंजीन, 3 ट्रिपल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है कि ये हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास मोर रिएक्टिव है, इथीन डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सी ऑप्शन ठीक है। 60 लास्ट 2 MCQs है आज के हमारे। विच इज़ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव वन है, वो है इथीन। इथीन डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ, इस रिएक्शन के अंदर ये जो सामने हुआ है इसके अंदर क्या हुआ है, हाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, यानी ये देखें हाइड्रेशन, ये देखें ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसमें जो टॉपिक है ना HSO4, इधर से H लेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, यानी HSO4, ठीक है। दूसरी साइड पे यानी ये जो 2 कार्बन है ना ये हमारे पास, तो इसमें यहाँ पे दूसरा OH चलेगा, यानी ये रिप्लेसमेंट होगी। ये OSO3H है ना, ये HSO4 है, ये HSO4 इधर से H लेके H2SO4 ले लेगा, इधर कौन चला जाएगा OH। तो हाइड्रेशन यहाँ से हुई है 68 MCQs की लास्ट हमारे पास। तो अगर हम 68 MCQs आपको दिखाते हैं कि 68 MCQs की तरफ हम इधर आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको उसके ना एलेबोरेट दिखाते हैं, या लास्ट वाला हमारे पास मेंशन हो, तो बेसिकली उसमें जो है ना रिएक्शन है कि हाइड्रेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं दोबारा इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। आखिरी पॉइंट था कि हमारे पास द रिएक्शन स्टेप इज़ नो, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस, पानी का हल होना। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में पानी तो हल नहीं हुआ क्योंकि पानी से में प्रोडक्ट बना नहीं हुआ। हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हुई क्योंकि OH अकेला नहीं लगा डबल बॉन्ड के साथ, ये भी हाइड्रोजनेशन का हाइड्रोजन भी ऐड नहीं हुई, तो ये 3 ऑप्शन नहीं हुई। तो हमारे पास हाइड्रेशन कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से निकला है उसके साथ, और उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लगती है, तो ये ऑप्शन बी ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।